Once again, good morning to all of you. Class 6th, chapter 3, last few questions. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो लास्ट का था, हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस. हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस. सो हम लिखेंगे आंसर this question number 6th E. Question number 6 part E. With the help of latitudes, with the help of latitudes and longitudes, with the help of latitudes and longitudes, right, where they with the help of latitude and longitude, where they cut each other, where they cut each other, है ना. These are used to locate a place, on the globe or on the earth, on the globe. यानी जहाँ पर लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को काटती है जो जगह पर, वो आप जैसे मान लीजिए आपने ये आपका ग्लोब है, दिस इज द ग्लोब. ओके, नाउ दिस इज इक्वेटर. ओके, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ये एक में देखिए, ये एक है, ये सब दिस इज 90, टोटल 180, 90 ऊपर 90 नीचे. ठीक, ये टोटल 360. ये देखिए, ये अब मान लीजिए ये 10 डिग्री डिफरेंस, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये तो हुआ 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स जो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो 30 डिग्री नॉर्थ. और ये 10, 20, 30 डिग्री ईस्ट, तो ये 30 डिग्री ईस्ट. ये इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर लोकेटिंग एनी पॉइंट, यदि आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, इट मीन्स दैट आपको कहीं ना कहीं दोनों जो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड से वो दोनों कटती हुई मिल जाएगी. सो वी हैव फिनिश्ड अवर दिस चैप्टर. आपका जो पहला चैप्टर है जो उसमें पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जैसे बड़ा सिंपल है, प्लेनेट. सबसे पहले हाउ मेनी प्लेनेट्स आर देयर, तो हम बोलेंगे सर 8 प्लेनेट्स आर देयर. माय वेरी एजुकेटेड मदर just showed us number. इसको हम कैसे याद रखेंगे, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नंबर. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ओके, प्लूटो नहीं है. तो हम सबसे पहले तो यूनिवर्स में देखते हैं. यूनिवर्स में हु इज दिस हेड. हेड कौन होता है यूनिवर्स? यूनिवर्स का हेड होता है
सन। तो काय से बना यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दूसरी हेवनली जो बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी, चमकने वाली, ठीक है। फिर हमने देखा स्टार है, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन एक पैटर्न होता है, स्टार का पैटर्न, पैटर्न ऑफ स्टार, है ना। जैसे वो लोग जो स्टार होते हैं वो कोई पैटर्न बनाते हैं, कोई रूप। जैसे अगर आप देखें तो एक स्टार इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, है ना। दूर से आपको ऐसे लगेगा जैसे इट्स लाइक अ लायन, राइट, और इट्स लाइक अ एरो। तो वो जो पैटर्न होता है, जो कौन बनाते हैं? स्टार जो पैटर्न बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ये लिखा है, द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन एंड दे प्रिपेयर सम टाइप ऑफ पैटर्न, लाइक उर्सा मेजर, है ना, इसको जैसे आप नाम सुना होगा आपने, सप्तऋषि, 7 सेजेस। फिर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो हैं वो है मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम देखते हैं कि सूर्य के आसपास सब घूमते हैं, दे मूव्ड अराउंड द सन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा अर्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अर्थ है। क्यों है अर्थ? बड़ा सिंपल है, अर्थ ओके, दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट, थर्ड, पहला मर्क्यूरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ। ओके, सो दिस इज द मर्क्यूरी, सबसे सूर्य के जो पास होता है, दिस इज द सन। After Sun, Mercury. After Mercury, Venus. After Venus, Earth. Why Earth is very important? Because Earth contains land, Earth contains water, Earth contains air. तो लाइफ इज पॉसिबल, जीवन केवल लैंड, एयर और वाटर में ही पॉसिबल, केवल 3 जगह पॉसिबल। फिर हम पढ़ते हैं मीटेरॉइड्स, है ना, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, फिर मीटेरॉइड्स जो अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को यदि केवल एक एक दो लाइन में पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। फिर इसके हमने क्वेश्चन आंसर सर ने करा दिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप बुक ले लीजिए आपके हाथ में, पेज नंबर 1 मीन्स चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 10। द गैलेक्सीज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। हमारी बिग बैंग की वजह से अर्थ बनी है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बिग बैंग। थर्ड, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। ए फर्स्ट, जितने भी स्काई में जो भी पाए जाते हैं वो सब हेवनली बॉडी, भारी। थर्ड, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नियरेस्ट, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। सो सन इज द नियरेस्ट स्टार। नो रॉन्ग, मून, मून इज द नियरेस्ट, मून इज द नियरेस्ट। हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस are known so far? 88 constellations. The large holes on the moon's surface are called craters. जो बड़े बड़े गड्ढे हैं ना मून में, वो craters कहलाते हैं। Fill in the blanks. A fill up the blanks is a heavenly body that is self-luminous. जो खुद चमकती है वो होती है स्टार। So star is a heavenly body. इसका आंसर हो जाएगा स्टार, ए का। बी का आंसर हो जाएगा सन।
द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, है ना, सन फैमिली का सबसे बड़ा पार्ट। सन के अंदर क्या है, सन के अंदर दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, HELIUM, हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो इंपॉर्टेंट गैसेस पाई जाती है सन में। डी का आंसर है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब हल्का सा सर्कल शेप में, गोल शेप में। ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल, SPHERICAL, स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट, E, द मून सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विथ डस्ट। रॉकी मतलब मून के ऊपर चट्टानी चट्टानी है ना, वो डस्ट है, धूल ही धूल है। फिर हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अ कॉन्स्टेलेशन में हैव अ मिलियन स्टार्स, यस करेक्ट। नो सॉरी, नॉट मिलियंस, फॉल्स, पहला फॉल्स। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट, ट्रू। द सीरीज इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, ट्रू। Meteoroids was last seen in 1996, false. There are 9 planets in our solar system, false. 8 हो गए, एक कम हो गया। Distinguish between star and planet. Star दूर होते हैं, planet पास होता है। Star खुद चमकते हैं, planet खुद न चमक कर दूसरों की एनर्जी से या दूसरों की लाइट से चमकता है, जैसे अर्थ खुद नहीं चमकता है। What is asteroids? Between Jupiter and Mars, है ना। What is meteoroid? What are comets? हेली धूमकेतु जिनके पीछे पूंछ में गैसियस फॉर्म होता है, गैस होती है ना। What is constellation? A group of stars pattern is called constellation. Why Earth is called unique planet? Earth is called unique planet because Earth contains land, Earth contains water, and Earth contains air. That's why they called unique planet. Okay, so by this we can learn the important part. If you will see, Mercury, Venus, Earth, Mars, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, my very educated mother just showed us यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, सैटर्न में रिंग पाई जाती है, यू नो वेल, यूरेनस एंड नेपच्यून। So you can find out all the important planets, distance from the sun नहीं पूछा जाएगा पर फिर भी मालूम होना चाहिए। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो आज नहीं है, पहले माना जाता था। सो दिस इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। एंड अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, कॉमेट्स। व्हाट इज कॉमेट्स? बड़ा सिंपल है। कॉमेट्स आर बॉल ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस, बॉल ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस बैक साइड जस्ट लाइक अ टेल। व्हाट इज मीटेरोइड्स? मेनी लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ रॉक, टूटी हुई रॉक्स, है ना। द जर्नी ऑफ अर्थ सरफेस, कहाँ आती है वो? अर्थ की तरफ आती है, दैट इज कॉल्ड मीटेरोइड्स। और बीच में टूट जाती है या अर्थ पे आके टूटती है, दैट इज। सो दिस इज कॉल्ड द सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चंस फॉर दैट। आप अगर आप देख लेते हैं तो अगर नेचुरल सैटेलाइट कौन है अर्थ का? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। तो ये अर्थ के आसपास जो चक्कर लगाता है ये होगा मून।
ओके, सो इन दिस वे हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।